Assalamu alaikum guys, this is me Minhal Siddiqui and welcome back to episode 4 of the podcast series, and today we have a very special guest with us, Mujahid Farooq, a web developer expert. Assalamu alaikum Mujahid. वालेकुम सलाम। जी कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो मुजाहिद, जैसे मैंने कहा आप एक वेब डेवलपर एक्सपर्ट है, तो आप हमें बताएंगे कि आपने फ्रीलांसिंग को बेसिकली एक्सप्लोर कैसे किया या फ्रीलांसिंग का वर्ड आपकी डिक्शनरी में कैसे आया? हम्म। सबसे पहले तो मैं आपकी क्वेश्चन करना चाहूँगा, इट्स नॉट वेब डेवलपर एक्सपर्ट, इट्स वेब डेवलपमेंट एक्सपर्ट। एंड सेकेंडली अबाउट फ्रीलांसिंग, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था टिल 2017 अक्टूबर। देयर वाज माय फ्रेंड एंड अ क्लास फेलो इन फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ माय ग्रेजुएशन, जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग में काम कर रहा था एज लीड जनरेशन एक्सपर्ट। तो एक दिन बैठे हुए थे हम यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में वैसे ही, तो उसने मुझे बातों बातों में बताया कि यार मैं इस तरह फ्रीलांसिंग करता हूँ, मैं 40,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ फ्रीलांसिंग। सो मैं बहुत हैरान हुआ, मैंने कहा यार ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है। मेरे भाई माशाल्लाह इतने बड़े बड़े हैं, इतनी एज में पहुंच गए, उन्होंने आज तक उनकी सैलरी 40,000 तक नहीं पहुंची अभी तक, तुम किस तरह से अर्न कर रहे हो इतनी अच्छी इनकम, और वो भी बैठे बैठे घर विद द स्टडीज। तो पहले तो मुझे यकीन ही ना आया। सिर्फ उसने मुझे 5 मिनट दिए और मुझे लैपटॉप उसने सारा कुछ दिखा दिया कि ये अपवर्क है, ये फाइवर है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने उसको बताया भाई मैं तो वेब डेवलपमेंट में मैं ऑलरेडी कोर्स कर चुका हूँ, सो कैन आई स्टार्ट। कहता है भाई आप मुझसे डबल अर्न कर सकते हो, ट्रिपल अर्न कर सकते हो, तो फील्ड ही बहुत बड़ी है। तो वहां से मैंने रियलाइज किया भाई दौर बदल चुका है। तो मैंने अपने आप को ग्रूम किया, अपनी स्किल को पॉलिश किया, एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स जून में ही मेरा ख्याल है 2018 में मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी थी देन। ओके, दैट्स ग्रेट। तो लाइक आपने जैसे कहा कि मैंने वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया था, तो उसमें आपने क्यों अपने लिए वेब डेवलपमेंट चूज की? हम्म, इट्स अ नाइस क्वेश्चन। वापस जाते हैं 2016 में। आपको पता है कि जब भी एज अ स्टूडेंट, इवन आप भी मैं भी, हमारा पाकिस्तान का ट्रेंड है जब आपको 2 मंथ्स की छुट्टियां होती हैं आफ्टर मैट्रिक या फिर आफ्टर इंटरमीडिएट, तो पेरेंट्स की कोशिश होती है कि बच्चे वक्त ज़ाया ना करें, इसको कोई अच्छी जगह स्पेंड करें, कोई ना कोई कोर्स कर लें। कुछ फीमेल्स को मदारिस में डाल दिया जाता है कि जाएं जाके तर्जुमा तफसीर सीख लें, कुछ बॉयज़ को कोर्स करवा दिया जाता है, डिफरेंट सिनेरियोज लाइक दैट। तो मुझे भी कोर्स करना था और मेरा उस टाइम इंटरेस्ट था ग्राफिक डिजाइनिंग में। मेरा एक कज़न है फैसलाबाद में, वो उस वक्त कोर्स कर रहा था, ग्रेजुएशन उसकी जा रही थी, वो भी BSc कर रहा था, 5th सेमेस्टर था। तो उसका वेब डेवलपमेंट का सब्जेक्ट था। बाई चांस बैठे हुए थे हम, और उसने कहा मैंने 5 दिन में एक बटन बनाया सिर्फ अपना। तो वो माइट बी इन दिस सेंस कह रहा हो कि यार मैं 5 दिन से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने किया कोई नहीं, आज 5 दिन हो गया तो मैंने आज एक बटन बनाया। मैंने उसको क्या कहते हैं परसेप्ट किया कि इसको सिर्फ इतना सा बटन बनाने में जिसपे हम क्लिक करके दूसरे पेज पे नेविगेट होते हैं, इसको 5 दिन लग गए हैं। इतना मुश्किल वेब डेवलपमेंट का काम है यार। मैंने कहा आगे मैंने ग्रेजुएशन भी करनी है, मैंने भी इसी फील्ड में आना है, तो आई शुड लर्न। मेरा वहां से प्लान चेंज हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग छोड़ी वेब डेवलपमेंट में आ गया। जब वो किया तो पता लगा भाई ये तो कुछ भी नहीं है। तो वो देखें हर फील्ड हर जगह पे हर मामले में अल्लाह ताला आपके लिए बेस्ट प्लानर होता है। तो जो भी है जहाँ पे भी हूँ सब डेफिनेटली ऑल क्रेडिट गोस टू अल्लाह ताला। सो उस टाइम आइडिया हुआ कि भाई ये चीज़ ऐसे है, तो वो अल्लाह ताला ने यहाँ लेके आना था, वो टर्निंग पॉइंट आया। मैं ग्राफिक्स से वेब डेवलपमेंट में कन्वर्ट हुआ, और वेब डेवलपमेंट की, और नहीं उसका भी नहीं पता था कि आगे फ्रीलांसिंग करनी है। तो वो किस्मत जागी और हम इस साइड पे आगे फ्रीलांसिंग में, और ये स्किल सोर्स ऑफ इनकम कब बना पता ही नहीं चला। ओके, सो लाइक आपने वेब डेवलपमेंट सिर्फ एज अ स्किल लर्न की थी, फ्रीलांसिंग के माइंडसेट से लर्न नहीं की थी, राइट? फ्रीलांसिंग का तो उस टाइम मतलब भी नहीं पता था। फ्रीलांसिंग उस हाँ। टाइम कुछ गिने चुने लोग पाकिस्तान में कर रहे थे 2016 में, और एक्चुअली फ्रीलांसिंग पाकिस्तान में जब आगे प्रमोट हुई है वो 2020 जब कोविड आया है, और कोविड के कुछ मंथ्स बाद जब लोगों की जेबें खाली हो गई हैं तब समझ नहीं आ रहा था भाई अब कहाँ से लेके आए, ना सैलरी है ना कुछ हो रहा है। तो फिर ये पता लगा कि भाई ये भी एक स्किल है, जादू की छड़ी है फ्रीलांसिंग, कि अब आप बैठो और बैठ के अर्न करना शुरू कर दो। तो तभी इस फील्ड में सेचुरेशन भी आई है, तभी ये प्रमोट भी हुई है। तो लाइक इस थोड़ी सी आपकी कहानी में अभी तक तो आपने सुनाई है, उसमें एक लेसन लोगों के लिए कि स्किल आप सिर्फ फ्रीलांसिंग के माइंडसेट से लर्न नहीं करना चाहिए, स्किल जो भी हो कहीं ना कहीं जाके हम्म। आपको इन द फ्यूचर इन द प्रेजेंट काम आ जाता है, राइट?
वो एक बहुत फेमस मकूला है कि बाहुनर इंसान कभी जिंदगी में मार नहीं खाता, एक हुनरमंद इंसान कभी जिंदगी में भूखा नहीं मरता। तो यही बात है। अगर आप चाहते हो कि आपके पास कहीं ना कहीं जिंदगी में मल्टीपल मेथड्स हों कि आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप जॉब से हट के अर्न कर सको, तो उसके लिए आपके पास मल्टीपल हुनर होने चाहिए। एक ना सही तो दूसरा सही, दूसरा ना सही तो तीसरा सही, स्किल सीखते जाएं। जिसमें आपकी बात बने उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे आप। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ एक स्किल सीखे और उसी में एक्सपर्ट बने, और इतने बड़े एक्सपर्ट बने कि आपको किसी और स्किल की जरूरत ना पड़े। और अगर आपके पास टाइम है तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि अर्निंग को साइड पे रख के इन योर लेजर टाइम ये पबजी शब्जी और दूसरी गेम छोड़ के सबको स्किल सीखनी चाहिए, ताकि कल जिंदगी में कहीं भी ये स्किल आपके काम आए। तो आप अपने ही लिए आप एक क्या कहते हैं एक और रास्ता बना रहे हो एज अ बैकअप, तो वो आपको हेल्पफुल साबित होगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मतलब फन भी होना चाहिए लाइफ में, लेकिन थोड़ा टाइम आपको अपने लिए भी और लर्निंग के लिए भी निकालना है। अर्निंग के अलावा आपको निकालना पड़ता है टाइम लर्निंग के एग्जैक्टली। लिए। ओके, आपने ये तो बता दिया कि आपने फ्रीलांसिंग सीखी किसने या किसने आपको इंट्रोड्यूस करवाया फ्रीलांसिंग में। तो लाइक आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी से लेके जाके पहले किस प्लेटफॉर्म पे गए, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या हुआ? सबसे पहले मैं अकाउंट बनाया था, मुझे डेट भी याद है, 21 जून 2018। ये आज क्या 2019 है, तो परसों मेरी 4 इयर्स पूरे हो रहे हैं फ्रीलांसिंग के। तो मैंने अपवर्क पे स्टार्ट किया था। अपवर्क पे तो पहला ऑर्डर मिला 3 मंथ्स में। लेकिन अपवर्क सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मतलब एक प्लेटफॉर्म नहीं है। मैंने फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन किया, फेसबुक ग्रुप्स में गया, वहां पर जाके मैंने एक्सप्लोर किया, डिफरेंट जॉब्स के ऊपर अप्लाई किया। बहुत सारी जॉब्स आती हैं। मुझे मेरा वहां पे पहला प्रोजेक्ट मिला, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि एज एन इंटर्न मैं आपको हायर करूंगा। जस्ट आपको एक लेटर हेड मिलेगा, आपकी कोई सैलरी नहीं होगी इस प्रोजेक्ट की, 2 मंथ्स का टास्क है। मैं बिल्कुल फ्रेशर बिगनर, कोई काम नहीं किया। मैंने कहा मालिक गनीमत है, 100 बिस्मिल्लाह आने दो। तो मैंने उस प्रोजेक्ट पे काम किया जहां उसने मुझे 2 मंथ्स का काम टाइम दिया था। मैंने 2 वीक्स में डे एंड नाइट काम करके उसका काम कंप्लीट किया। वो बहुत मुझे सेटिस्फाई हुआ, सेटिस्फैक्टरी भी रहा सारा कुछ। उस टाइम आपका डॉलर का रेट बहुत कम था, 105 और समथिंग। तो मेरी उस टाइम पेमेंट बनी $50, और उसने मुझे 6000 ट्रांसफर किया, देन अप्रिसिएशन और लेटर हेड भी दिया। सो इट वाज माय फर्स्ट किक, जिससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली। उसके बाद फिर मैं प्रोजेक्ट नहीं आया, लेकिन मुझे पता लग गया मेरा पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज किया, एक हैंड पे प्रोजेक्ट्स बीट करता रहता था फाइवर अपवर्क पे, दूसरे हैंड पे मेरी कोशिश होती थी कि मैं कोई ना कोई सैंपल्स क्रिएट कर लूं अपने काम के। तो अगस्त में जाके मुझे मेरा पहला प्रोजेक्ट मिला अपवर्क पे, $50 का अगेन। एक नाइजेरियन क्लाइंट थी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन थी एनजीओ, नॉन प्रॉफिट, उसकी वेबसाइट मैंने बनाई। देन वो मेरा सेकंड प्रोजेक्ट था। और उसके बाद पहले शुरू में महीने में 2-2 टास्क आते थे, फिर 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, और फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा कि अब एक सॉफ्टवेयर कंपनी रन कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रीलांसिंग। वेल आपने यहाँ पे बात मेंशन की पोर्टफोलियो बिल्डिंग की। तो आप पोर्टफोलियो बिल्डिंग को कितना परसेंट पोर्टफोलियो पे आपका काम डिपेंड करता है फ्रीलांसिंग के ऊपर, फ्रीलांसिंग में भी? कोई भी डिजिटल स्किल है, कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांसिंग में आप कहीं भी काम कर रहे हो, आपकी टोटल गेम 98% या 99% में कहता हूँ सारी गेम आपकी पोर्टफोलियो पे डिपेंड करती है। और बाकी जो 1% है ना आपका, वो 1% आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रोफाइल बिल्डिंग पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। और कुछ लोगों का ये गलत माइंडसेट होता है कि अगर आपको पोर्टफोलियो आप जब भी बिल्ड कर सकते हो जब आपके पास एक्चुअल क्लाइंट है। और मैं इस बात को सेकंड इस तरह करती हूँ कि नहीं, अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है, अपने लिए काम करके भी आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। इस पे आपकी क्या कहना है? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखिए आप एक अगर वेब डेवलपर है फॉर एग्जांपल, या इवन एक ग्राफिक डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइनर की एग्जांपल लेते हैं, इट वुड बी इजियर फॉर द ऑडियंस। तो आप लोगोज बनाना चाहते हैं, अच्छे लोगोज बना सकते हैं। डमी सिनेरियोज अपने माइंड में क्रिएट कर लो भाई, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक मेडिकल स्टोर है, एक क्या कहते हैं रेस्टोरेंट है, या फिर कोई और कंपनी है, मैं उसके लिए लोगो बना रहा हूँ। डमी नाम रख लें आप, कोई भी माइंड में सोच के, किसी ने जाके रिसर्च तो करनी नहीं है, आपका काम देखना है, आपकी क्रिएटिविटी देखनी है, आपका डिजाइन देखना है कि आपने किस तरह का डिजाइन किया है, आई कैचिंग है नहीं है, अट्रैक्टिव है नहीं है। आप लोगोस बनाओ, स्टोर करते जाओ, जाओ जाके behance पे अपलोड कर दो। देन सेम गोस फॉर, अब आपने जो लोगोस बना लिए हैं, उसी लोगों का अगर आपके पास काम नहीं है, इन दैट केस अब वही आप उठाओ
और जाके आप उसकी पोस्ट बनाना शुरू कर दो, एफबी पोस्ट या फिर कवर कह लो आप। उससे आप दो चीजें तो शो कर रहे हो ना क्लाइंट को। अब आपने अगर 15 से 20 भी अच्छी पोस्ट बनाई हुई है और 15 से 20 या 20-25 लोगो भी बना के रखे हुए हैं, कहते हैं ना कि देग को चखने के लिए पूरी देग नहीं खानी पड़ती, एक दाना ही काफी होता है या एक चम्मच ही काफी होता है। सेम दैट लाइक दैट, आपके 20-25 लोगों में से एक या दो लोगों ही आपकी क्रिएटिविटी और आपका लेवल बता देंगे कि आपको कितना काम आता है। क्लाइंट आएगा, चेक करेगा और आपको देन काम देगा डेफिनेटली। उसे इससे कंसर्न नहीं है कि आपने किस कंपनी के लिए काम किया है, कितने पैसों में किया है, किस क्लाइंट के लिए किया है। उसे इससे कंसर्न है कि आपको कितना काम आता है। जस्ट प्रूव दैट क्लाइंट आपका। Exactly. अभी आपने अपनी फर्स्ट सैलरी बताई थी, आप दोबारा स्टेट कर सकते हैं आपकी फर्स्ट सैलरी कितनी थी, फर्स्ट एवर आपको मिली थी? फर्स्ट सैलरी मेरी 6,000 रुपीज। 6,000। और उस 6,000 का आपने क्या किया था या किसको बताया था सबसे पहले जाके, भाई मुझे पहले अपने पैसे मिले हैं उससे फ्रीलांसिंग? डेफिनेटली माय मॉम, उनको मैंने बताया। एंड उनको बताया कि ये देख मेरी पहली सैलरी आ गई है और मैं अब घर बैठे अर्न कर रहा हूँ। सो इट वाज मच प्राउड मोमेंट फॉर मी कि चलो कुछ ना कुछ तो सोर्स ऑफ इनकम हुआ, प्लस आगे एक नई मोटिवेशन मिली, नया कॉन्फिडेंस मिला। एंड इसको आगे मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। और मेरा सेकंड प्रोजेक्ट 12,000 का था, जो कि मुझे वो भी फेसबुक से मिला था। सो मैं ऑडियंस के लिए एक मैसेज दूंगा कि फेसबुक को निगलेक्ट ना करें। इतना काम आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से नहीं उठाते जितना आप डायरेक्ट भी उठा सकते हैं, और बहुत काम है। इन स्टार्ट अगर आप नहीं कर एंड लोकल मार्केट में काम करें, आपको पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। और एटलीस्ट जो टाइम आप फ्री बैठे हैं, आप कहते हैं कि फाइवर अप पर काम नहीं आ रहा, अर्निंग नहीं हो रही, टाइम वेस्ट हो रहा है, एक्सपेंसेस ज्यादा हैं वो पूरे नहीं हो रहे, तो माइट भी पॉसिबल आप लोकल मार्केट से इतना काम कर लो जहां आपको लेट से फाइवर अपवर्क से 1 लाख अर्न होना, लोकल मार्केट में से आपको 40,000 भी अर्न होगा। तो बेहतर रहने, फ्री रहने से बेहतर नहीं है कि बंदा 40,000 अर्न कर ले। तो डेफिनेटली गो फॉर फ्रीलांसिंग ग्रुप्स ऑन फेसबुक एंड ट्राई योर लक देयर एज वेल। ओके। अभी लाइक फर्स्ट सैलरी तो पहले आपको मिल गई और आपने सबसे पहले अपनी मदर को बताया, उसके बाद आपकी अपनी फर्स्ट सैलरी से फर्स्ट परचेज क्या था? मुझे याद है उस सैलरी में से तो कुछ नहीं था। जो मेरा 12,000 का प्रोजेक्ट था उसमें से मैंने सबसे पहले आईफोन लिया था। जो कि एक सबको शौक होता है, सही। खुद को अपग्रेड करना इन एवरी सेंस। सबसे पहले मैंने खुद को इम्प्रूव करना शुरू किया, अपने आप को अपग्रेड किया। लेटर ऑन फिर मैंने अपने लैपटॉप को अपग्रेड किया। थर्डली फिर मैंने अपनी वर्क स्पेस बनाई घर में। ये सिनेरियो चलता रहा। फिर 1 साल वर्क स्पेस बनाने के बाद उसी वर्क स्पेस को उठा के ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया। होता है। तो एक तो फर्स्ट सैलरी की खुशी तो अलग ही होती है ना, वो आपको फिर बाद में जितने भी मिले जितने भी आए वो हाँ, डिफरेंट होती है, लेकिन वो एग्जैक्टली फर्स्ट सैलरी एग्जैक्टली, की प्लेस वो फर्स्ट बिल्कुल। सैलरी। अच्छा, बहुत लोग फ्रीलांसिंग चूज करते हैं क्योंकि उनकी फाइनेंशियल नीड होती है, कुछ लोग इंटरेस्ट की वजह से आते हैं, पैशन की वजह से आते हैं, आपका मेन रीजन क्या था? मेरा मेन रीजन क्या था कि मैं भी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊं, बार बार अब्बू से जाके पैसे ना मांगना पड़े। ठीक है। और प्लस ये कि भाई पहले तो शुरू में यही कंसर्न था, लेकिन लेटर ऑन जब मुझे अच्छा काम मिलना शुरू हो गया, मेरी स्किल भी डेवलप हो गई, तो मुझे आइडिया हो गया कि भाई इस फील्ड में माशाल्लाह बहुत पोटेंशियल है। इसके बाद मुझे किसी जॉब की जरूरत भी नहीं है, एंड आई कैन गो वेरी वेल एंड मच ही। तो मैंने इसको फुल टाइम अपना प्रोफेशन बना लिया और इट्स गोइंग वेरी वेल। तो आपकी फर्स्ट प्राउड परचेज क्या है जिसको आपको लेके बहुत खुशी हुई हो कि मैं यहाँ तक भी पहुंच गया, मैंने ये चीज खुद अपने पैसे से परचेज की है? दैट वन इज माई बाइक YBR 125G, जो मेरी परचेज थी। इट वाज आफ्टर 2 years बट इट वाज माई बेस्ट परचेज। सेकेंडली माई मैकबुक। थर्डली DSLR जो परचेज किया। वो सारी चीजें जो एक यंग पर्सन का ख्वाब होता है, यार इतने पैसे मैं अर्न कर लूं, जॉब से जो कभी भी पूरे नहीं हो सकते। सो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने अभी 2-3 कोट की हैं। सो दीज आर माई प्राउड परचेजेस, और जो कि सिर्फ परचेज नहीं थी, इट वाज लाइक इमोशन। और अभी भी ये चीजें मेरे दिल के बहुत करीब हैं। अच्छा मुजाहिद, आप अपनी एज यहाँ पे मेंशन कर दे एक मेरी बार। एज 23 है। लाइक एट द एज ऑफ 23 माशाल्लाह यू आर बिल्डिंग लाइक योर माशाल्लाह से ड्रीम लाइफ आप कह सकते हैं, जो दूसरों की ड्रीम लाइफ है बेसिकली। तो आप दूसरों को जो आपकी ही एज के, उनको एक क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो बिल्कुल जॉब के पीछे भागते रहते हैं, सिर्फ डिग्री के पीछे? आई एम नॉट सेइंग कि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो लोग सिर्फ डिग्री को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। हम्म
उनके लिए सबसे पहली मैसेज ये है कि अपना विजन ब्रॉड करें। जितना बड़ा विजन होगा उतनी बड़ी सक्सेस होगी, उतनी ज्यादा एफर्ट होगी। प्लस गो इन द राइट डायरेक्शन। और आपके लिए राइट डायरेक्शन क्या है कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलें कि आपका इंटरेस्ट क्या है। डजेंट मैटर आपने कौन सी डिग्री की है, किसमें एक्सपर्ट बनने हो, कोई बात नहीं। और अगर आप फ्रीलांसिंग में डिजिटल स्किल्स में आ रहे हो तो अपने एज पर इंटरेस्ट मूव करो, 6 मंथ्स दो, आप बहुत आगे जा सकते हो। और उसके अलावा ये कि 6 मंथ्स जो मैंने बोले हैं, ये 6 मंथ्स आप एक किस्म के लिए समझ लो मर जाओ। मरना क्या है भाई, आप सबसे कट ऑफ कर लो। ठीक है, अपने आप को टाइम दो, स्किल को टाइम दो, जस्ट वर्क वर्क वर्क। दिन में 12 से 16 घंटे काम दो, अपने स्किल को सीखो, पॉलिश करो खुद को, आप अपना पोर्टफोलियो जनरेट करो। देन उसके बाद आप इस तरह के 6 मंथ्स लगाने के बाद देखो, आप ये नहीं कि आप 10-12 हज़ार में खेल रहे होगे, आप लाख प्लस चल जाओगे, इजीली चल जाओगे। क्यों? क्योंकि जितनी आपकी लर्निंग होती है उतनी ही आपकी अर्निंग होती है। सो दिस इज अ मैसेज फॉर यूथ। और बाकी रही बात जहां तक जॉब्स की, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आप जॉब ना करें, बट ये जरूर कहूंगा कि आप फ्रीलांसिंग एक्सप्लोर करें, एक दफा लाइफ में लाजमी ट्राई करें। क्या पता भाई आपकी लाख इतनी अच्छी हो जाए कि आप जहाँ पे आपने हजारों में खेलना वहां लाखों में खेलना शुरू कर दें, दूसरों की जिंदगी बदलना शुरू कर दें। एक दफा ट्राई करें। जरूरी नहीं कि हर कोई फ्रीलांसिंग करे, हर कोई फ्रीलांसिंग कर भी नहीं सकता इतना वेल कमिटेड, पंक्चुअल और एक्सपर्ट इन स्किल्स, एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन स्किल्स। फ्रीलांसिंग करने के लिए बहुत सी स्किल्स चाहिए, जस्ट एक स्किल नहीं चाहिए। यू नीड टू नो हाउ टू सेल, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू बिल्ड प्रोफाइल। ठीक है, सारा कुछ आना जरूरी है। तो एक दफा आप लाजमी ट्राई करो, अगर नहीं बात बनती देन गो फॉर अ जॉब। ओके। और आपने अपनी डिग्री पूरी की है अभी या अभी चल रही है डिग्री साथ में? मुझे अपनी डिग्री कंप्लीट किए 1 साल हो गया है। ओके, और किस चीज में डिग्री ली आपने? 2021 में हुई है, मेरा BSc कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट हुआ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। ओके ओके। तो मुजाहिद, आपने अपने सॉफ्टवेयर हाउस का मेंशन किया, तो आपको किस वक्त नीड समझी लगी कि मुझे अब टीम बिल्ड करनी चाहिए, एक एजेंसी बना लेनी चाहिए, या फौरन आपने सॉफ्टवेयर हाउस तो ऑब्वियसली नहीं बनाया होगा, तो इसकी जर्नी हमें थोड़ी समझाया आप। सीन ये है, जब 2019 के अंदर मैं 2018 में मैंने आपको बताया फ्रीलांसिंग शुरू की थी मैंने। तो आफ्टर 6 मंथ्स खुद काम करते करते कुछ मेरे पास इस लेवल के प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो गए जो मैं खुद हैंडल नहीं कर सकता था, जिसके लिए मुझे या तो टीम की जरूरत थी या बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत थी। तो उसके लिए मैंने लाहौर में आउटसोर्सिंग करना शुरू कर दी, एक दो कंपनी के साथ मिलके। सो एक कंपनी के साथ मेरा बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशन बिल्ड हो गया, हमने बहुत ज्यादा काम किया। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन जब काम ज्यादा होना शुरू हो गया, वो स्टार्टेड टेकिंग बिग प्रोजेक्ट्स, तो उनसे हैंडल नहीं हो सके। तो मुझे वहां पे लॉस होना शुरू हो गया, और एक दफा मुझे अच्छा खासा लॉस हुआ और मेरा क्लाइंट भी चला गया। सो देन आई रियलाइज कि या तो मुझे खुद एक्सपीरियंस होना चाहिए बहुत ज्यादा, या तो फिर मेरे पास मेरी अपनी टीम होनी चाहिए। सो व्हाट आई डिड, सबसे पहले तो मैंने वहाँ पार्टनरशिप खत्म की। तब तक मैं कुछ खुद भी प्रोजेक्ट्स कर चुका था अंदर, मीन्स के मेरा अब वो लेवल नहीं रहा था कि आप कह सकते हो कि भाई बिल्कुल बेसिक हो। आई वॉज एट इंटरमीडिएट लेवल। सो 6 मंथ्स, अगेन वो बात है तकरीबन ऑलमोस्ट जुलाई की। सो इन 6 मंथ्स मैंने खुद को वहाँ से इम्प्रूव किया, ग्रो किया, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपनी टीम चाहिए, अपनी वर्क स्पेस बनानी है, अपना ऑफिस स्टार्ट करना है। सो इन दिसंबर 2019 मैंने अपने क्या कहते हैं, एक शॉप ले ली। एक शॉप में जहाँ से अब 6 पर्सन आ सकते हैं, मैंने एक स्मॉल सेटअप शुरू कर दिया। वहाँ मैंने इंटर्न्स हायर किया, उनको ट्रेन करना शुरू कर दिया। यहाँ से मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी का जर्नी शुरू हुआ। और सेकेंडली, लाइफ में ग्रोथ और प्रमोशन, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सो एक एज अ फ्रीलांसर आप काम करते रहो, खुद करते रहो करते रहो करते रहो, आपका इंक्रीमेंट तो हो सकता है हो जाए, लेकिन आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, आपकी वैसी ग्रोथ नहीं हो रही कि जिससे आपकी प्रमोशन क्या होती है बेसिकली, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम और आपकी सैलरी इंक्रीमेंट ज्यादा हो। तो इंक्रीमेंट लग गया, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वही है। सो अब टाइम ये था कि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम करनी है और इंक्रीमेंट ज्यादा करनी है। एंड एट द टाइम एक टाइम ऐसा है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो और अर्निंग्स मैक्सिमम हो जितनी मेरे पास टीम है। तो यह सिस्टम मैंने बनाने का डिटर्मिनेशन किया, एंड आई स्टार्टेड विद इट। एक शॉप से शुरू किया, 8 मंथ्स में हम ग्रो हुए, हमने एक ऑफिस ले लिया बकायदा प्रॉपर, जहाँ पे हॉल लिया, उसमें हमने एक प्रॉपर सेटअप किया। एंड करंटली अराउंड 20 पीपल आर वर्किंग इन माई सॉफ्टवेयर कंपनी। ओके, ग्रेट। बेसिकली लाइक आपके पास, अब आप मुझे बता सकते हैं कि पहले आप कितना, मतलब कितने घंटे काम करते थे, और अब आपके कितने घंटे काम करना पड़ता है आपको? जब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की थी मैंने 16-16 घंटे भी काम किया। जब मैंने ऑफिस शुरू किया, सो अराउंड मुझे तब 10 घंटे टाइम देना पड़ता था।
और अब वो टाइम है कि मैं अगर एक वीक भी ऑफिस ना जाऊं या मैं नहीं भी हूँ, इवन मैं बिल्कुल गायब भी हो जाऊँ तो मेरा ऑफिस चलता रहता है, बिकॉज आई हैव डेवलप्ड अ सिस्टम। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। और ये टीम बिल्डिंग के अंदर ऑब्वियसली, और ये टीम फॉर्म करने के अंदर आपको बहुत सारे ऐसी चीजें भी फेस करनी होगी कि बंदा लॉयल नहीं रहा या कुछ, मतलब स्टफ लाइक दैट। तो उसकी कोई ये कहानी बताए जिससे आप बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए किसी एक पर्सन की या टीम की वजह से। इस तरह की मल्टीपल कहानीज हैं, मल्टीपल आप कह सकते हैं कि स्टोरी है। एक कहानी नहीं, बहुत सारे बच्चे मैंने यहाँ ट्रेन किए हैं, बहुत सारे इंटर्न्स रखे जिनको ट्रेन किया, उनको एक्सपर्ट बनाया इन फ्यू मंथ्स, और वो देन छोड़ जाते हैं। सो ये एक दिन की कहानी नहीं है, इस तरह की कई कहानियां हैं। और डेफिनेटली जब आप एक बंदे पे रिलाई करना शुरू कर देते हो, इस लेवल तक आ जाते हो कि वो आपका मेन एसेट बन जाए, तब वो छोड़ के जाए तो डेफिनेटली आपका ऑफिस इफेक्ट होता है। सो इट हैपेंड इन माई ऑफिस एज वेल। नोट ये कि भाई एक दफा और 2 3 पर्सन ऐसे थे जिन पे मैंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, जिनको मैंने बहुत ज्यादा ट्रेन किया, and then suddenly they left because of some better opportunity, while I was at the point मैं उनको पे करने के लिए भी तैयार था, लेकिन लोगों को आगे से आगे निकलना होता है perhaps। सो इस वजह से इस तरह के केसेस आए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सो इट्स नथिंग लाइक दैट कि भाई आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, ये छोड़ दो। सो वी हैव टू कीप वर्किंग, वी हैव टू बी कंसिस्टेंट, वी हैव टू बी कीप मूविंग, कि अगर इंसान कोशिश करता रहे तो अल्लाह ताला रास्ता जरूर बना देता है। सो सिस्टम चल रहा है, फैक्ट भी हुआ है, लेकिन और संभालने वाले भी आ जाते हैं। चले, दैट्स ग्रेट। वो एक बात है ना कि अल्लाह जिसको जिंदगी में लाता है और लेके जाता है, वो एक मकसद भी होता है, उसके पीछे एक लेसन होता है हमारे लिए। तो बिल्कुल दैट्स ग्रेट, बिल्कुल। ठीक है। तो आपको इस पूरी जर्नी में अपने दोस्तों का और फैमिली का सपोर्ट रहा, राइट? जहां तक बात है फैमिली सपोर्ट, सो फैमिली वाज नॉट मच सपोर्टिव कि मैं फ्रीलांसिंग करूं। उनको इसका आइडिया नहीं था, दे जस्ट कंसिडर दैट ये एक स्कैम है। सो हुआ क्या कि मुझे उनके अगेंस्ट आगे करना पड़ा, और एक टाइम लग गया मुझे, अराउंड 1 ईयर, उनको जस्टिफाई करते करते कि भाई मैं वाकई ही अर्न कर रहा हूँ, और हलाल अर्निंग कर रहा हूँ, अच्छे सोर्सेज से कर रहा हूँ, मेहनत से कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये चैलेंज फेस करना पड़ा। रही बात फ्रेंड्स की, तो फ्रेंड्स किस सेंस में सपोर्टिव हो सकते हैं, मैंने आज तक फ्रेंड्स बनाए कोई नहीं। दिस इज यू कैन से माई प्लस पॉइंट, कि अगर मैंने फ्रेंड्स बनाए होते तो मैं यहाँ पे ना होता, क्योंकि हमारी, मैंने प्रीवियसली बात की, जब मैं यूथ की बात कर रहा था, कि आप पबजी शबजी छोड़ दें, दोस्तों के साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना छोड़ दें, यारियां नहीं बना छोड़ दें, ठीक है, अपने आप पे इन्वेस्ट करें, खुद को टाइम दें। दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन चेंज योर लाइफ। और ये वो टाइम है जब आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है, और आप जहाँ कुछ छोटा करने वाले हैं वहां बहुत बड़ा और ज्यादा अचीव कर सकते हैं आप। सो मेरी कोई फ्रेंडशिप ऐसा नहीं रही जहाँ पे मैं टाइम वेस्ट करता या जहाँ पे मैं निकलता। मैंने टोटल टाइम अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट किया, अपने आप पे इन्वेस्ट किया, अपने काम में इन्वेस्ट किया। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अभी भी लाइक आप क्या, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पूछूं कि आपका फैमिली और फ्रेंड टाइम कैसे निकलता है? अभी आपने कहा कि फ्रेंड्स है ही नहीं, इतना टाइम उनके पास देने के लिए होता ही नहीं है, तो फिर भी फैमिली और फ्रेंड का टाइम आप कैसे निकालते हैं? शुरू में तो नहीं निकलता था, लेकिन अब टोटल टाइम फैमिली के लिए है। जब मैं एक लेवल पे आ गया हूँ, मेरे पास टीम है, सारा कुछ है, सो आई हैव जस्ट मेड माई रूटीन कि मैंने सुबह 9 बजे ऑफिस आना है, 4 बजे या 5 बजे या मैक्सिमम 6 बजे मैंने घर चले जाना है, देन जाके मैं टोटल कट ऑफ हो जाता हूँ। और अगर कोई देखता भी है तो देन आई हैव असिस्टेंट फॉर दैट, जिसका काम है फाइबर ऑफ वर्क को हैंडल करना, वहाँ मेंटेन करना, रिप्लाई करना इन टाइम। सो इस तरह मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर दी हैं, जिसकी वजह से मेरे पास अभी इनफ टाइम है कि फैमिली को भी दे सकूँ, खुद को भी दे सकूँ, और नए फ्रेंड्स भी बना सकूं अगर मैं दिल करे तो। सो दिस इज थिंग्स लाइक दैट। अभी आपने जैसे सॉफ्टवेयर हाउस से फॉर्म कर लिया, इससे आगे का कोई आपकी जर्नी आप अपने लिए देख रहे हैं, या अभी आप सॉफ्टवेयर हाउस तक ही है कि नहीं हम्म। सॉफ्टवेयर हाउस ही बस है मेरा? ये रुकने का मकाम नहीं। अभी एक स्टार्टअप किया इंशाल्लाह। मेरा जो विजन है, मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में मेरा एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हो इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग रोल इन इकोनॉमी, फॉर क्रिएटिंग जॉब्स, फॉर मेंटोरिंग द स्टूडेंट्स एंड अवर अपकमिंग जनरेशंस। मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे मुझे भी बेनिफिट हो, कंट्री को भी बेनिफिट हो, यहाँ पे हमारे साथ जुड़े लोगों को बेनिफिट हो, एक चेन बन जाए, कि जिससे एक ऐसा इन्वायरमेंट बन जाए जिससे हम ना तो सिर्फ अपना फायदा करें बल्कि दूसरों का भी फायदा करें। तो सबसे पहले जो एक सॉफ्टवेयर हाउस है, इसको इंशाल्लाह मैं ग्रो करना चाहता हूँ कि एक
मैक्सिमम लेवल तक लेके आना चाहता हूँ। और इसी को लेकर मेरा आइडिया है कि कम से कम इसकी अराउंड 100+ ब्रांचेस मेरी ऑल ओवर द पाकिस्तान हो, प्लस ढेर सारी जॉब्स क्रिएट करूँ, प्लस मैं यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ, उसके थ्रू मैं बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम मैक्सिमम बच्चों को फ्रीलांसिंग में, ना सिर्फ फ्रीलांसिंग में बल्कि डिजिटल वेज ऑफ इनकम, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस करना उनको सिखाएं। प्लस आगे इंशाल्लाह मजीद मेरे कुछ ऐसे बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा है जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी में अच्छा रोल प्ले कर सके और मजीद जॉब्स हम उसके थ्रू क्रिएट कर सकें। ओके, दैट्स ग्रेट। तो जैसे आपने अभी यूट्यूब का मेंशन किया, यूट्यूब स्टार्ट करने की इंस्पिरेशन आपको किससे मिली? हम्म इसका अब कुछ स्पेसिफिक तो मेरे माइंड में नहीं है कि मुझे कहाँ से इंस्पिरेशन मिली। हाँ, लेकिन ये बात है कि मैं यहाँ पे अपने ऑफिस में जो कुछ बच्चे हमारे पास आ जाते हैं कोर्सेज वगैरह करने के लिए, चलते फिरते हैं, तो हम उनको करवा देते हैं। जब हम उनको फी बताते हैं कि हमें 10,000 लेंगे या 15,000 लेंगे, सो सब पे करने के काबिल नहीं होते, और जो पे करने के काबिल नहीं होता उनकी इतनी मतलब कि कैपेसिटी नहीं होती, तो मुझे बहुत फील होता है कि यार हम करवाना भी चाहते हैं लेकिन हम फिर भी नहीं करवा सकते क्योंकि इतना पे नहीं कर सकते, ट्यूटर को पे करना एक्सपेंसिव जाते हैं। तो मेरा बहुत दिल दुखता है कि भाई हम इसको हेल्प आउट नहीं कर सकते। फिर ये भी फील होता है कि एजुकेशन इज जस्ट फॉर सेक ऑफ इनकम, वो भी मैं नहीं बनाना चाहता। तो आई रियलाइज के ना मैं एक एक बंदे को तो नहीं पकड़ के फ्री में करवा सकता, हाँ लेकिन ये मैं कर सकता हूँ कि एक ऐसी जगह पे कोर्स बना के रख दो जो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो। मैंने अपना वेब का कोर्स पहले बनाया, यूट्यूब पर रख दिया, देन आई मेड यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग का कोर्स मैंने बनाया। तो मैंने जितना मेरा रोल प्ले कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ इस काम में, कि चलो फ्री ऑफ कॉस्ट जो नहीं पे कर सकते उनका तो फायदा, और काफी बच्चों ने इससे कोर्स किया और उनको बहुत फायदा हुआ, एंड दे आर अर्निंग वेल नाउ विद द हेल्प ऑफ फ्रीलांसिंग एंड वेब डेवलपमेंट। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा, जो आपकी पूरी फ्रीलांसिंग जर्नी में ये बिल्कुल स्टार्ट से अपने दोस्त से सुनना एंड देन बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर हाउस लेकर, मतलब इस पूरी जर्नी में सबसे डिफिकल्ट पॉइंट आपकी लाइफ में क्या था? कोई ऐसा डाउनफॉल जो आपने फेस किया हो? इट वॉज डेथ ऑफ माई मदर। जब मम्मी की डेथ हुई तो फिर एक दफा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। इट वॉज नॉट नॉट लाइक दैट कि भाई काम नहीं है या कुछ भी नहीं है। सो एक दफा जस्ट 2 to 3 months इट वॉज जैसे कहो कि भाई ब्रेक लग गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा था, डिप्रेशन, और बस यही सूरत हाल थी। इट वॉज माई डाउनफॉल यू कैन से, जहाँ पे मैंने ब्रेक लिया और उसमें मुझे ये नुकसान होगा कि फाइवर अपवर्क अकाउंट मेरे डी रैंक हो गए। मेरी एक अच्छी, यानी कि क्या कह सकते हैं आप, मेरे पास अच्छे क्लाइंट्स आ रहे थे, अच्छी सोर्स ऑफ इनकम बनी हुई थी, स्ट्रीम बन गई थी यानी कि। फिर वो जब मैंने ब्रेक लिया उसके बाद मुझे एक बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टार्ट लेना पड़ा। ओके, चलिए, अल्लाह आपकी अम्मी को जन्नत में खाना काम दे, आमीन। तो हम्म। उसके बाद आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली दोबारा स्टार्ट करने की, इतना फेस करने के नहीं, बाद? इसमें अब डेफिनेटली बंदे को बैठे तो नहीं रहना होता। अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो आपने पंचर लगा के आगे चलना होता है। सफर में रुक नहीं जाते होते आपके, भाई मैं इसी को मंजिल बना लूं। हर इंसान को अपनी मंजिल पे पहुंचना होता है। तो यही सिनेरियो था, और एक टाइम पे आके रियलाइज हुआ नहीं यार अब बैठे तो नहीं रहना। और अगर मेरी अम्मी होती भी तो डेफिनेटली उन्होंने ये चीज उनको अच्छी नहीं लगनी थी। सो व्हाई डू आई एम डूइंग दैट। सो अगेन मैंने कोशिश की, स्टार्ट किया, और अल्लाह ताला रास्ता भी बताता गया और मैं शुरू हो गया। ग्रेट, चलिए, दैट्स ग्रेट। तो आपकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जिन लोगों ने देखी वो लोग भी इंस्पायर हुए होंगे, तो ऐसा कभी होता है कि लाइक पहले जो लोग मतलब बिल्कुल इग्नोर करते थे, अब वही लोग आके बोलते कि भाई हमें भी सिखा दो, हमें भी अर्निंग करवा दो? जी बिल्कुल, ये तो अब मामूल की बात बन चुकी है। जो पहले कभी हमारे करीब भी नहीं आते थे और ना दोस्त बनते थे ना कुछ और, सो अब सब पीछे पीछे होते हैं, यार मुजाहिद भाई हमें भी कुछ बता दो, हमें भी सिखा दो, एंड दे गिव एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट। और उसके अलावा हर किसी की कोशिश होती है अब ये बंदा हमारे फ्रेंड सर्कल में आ जाए कि हमें भी इससे कोई फायदा हो जाए। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट, एंड आई एंजॉय दैट सिचुएशन कि जब कोई पहले आपको कहीं कंसीडर नहीं करता था और अब आपको हर कोई कंसीडर कर रहा है। सो इट्स गुड। अपनी जगह इंसान को खुद बनानी पड़ती है, किसी भी सेंस में हो। लेकिन चले, अब अल्लाह इज्जत दे रहा है दूसरे के सामने, तो वो एक बेशक। अलग खुशी मिलती है कि अब अल्लाह खुद हाँ, मुझे इज्जत दे बिल्कुल रहा है, ऐसे खुद ही है। जगह नहीं बनानी पड़ रही, तो ये मैटर बिल्कुल। करता है। ओके, व्हाट्स वन एडवाइस इन द एंड, जस्ट एक एडवाइस जो आप दूसरों को एक और बार देना चाहेंगे रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेटेड, कोई एडवाइस? हम्म अच्छा, जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी, अपना विजन ब्रॉड कर ले। मेरा हर पॉडकास्ट में, हर इवेंट के अंदर मेरा यही पैगाम होता है अपनी स्पीच के एंड पे,
भाई अपना वीएन ब्रॉड कर लें। वीएन कैसे ब्रॉड करना है, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो अपना वीएन रख लें कि मैंने 1 करोड़ अर्न करना है, 1 लाख नहीं। सब 1 लाख की बात करते हैं, मैं 1 करोड़ की अर्न करता हूँ मिनिमम। आप 1 करोड़ के लिए कोशिश करेंगे तो 1 लाख अचीव करना कोई बात ही नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 100x बड़ा टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 1x तो फिर चीज ही नहीं। आप 100x के लिए जब स्ट्रगल करेंगे तो 50x तक तो जाएंगे ही कम से कम, तो 50 लाख तो कम से कम अर्न करेंगे। तो जितनी बड़ी आपकी जितना बड़ा आपका विजन होगा, जितनी बड़ी मंजिल होगी, उतना बड़ा सफर होगा, उतनी बड़ी कोशिश होगी, मेहनत होगी, कंसिस्टेंसी होगी, तो आप वहां तक पहुंचने में बहुत कुछ अचीव करेंगे। प्लस साथ जुड़े लोगों का आप फायदा करें, बांटना शुरू कर दें, जो आता है दूसरों को सिखाना शुरू कर दें, दूसरों का भला करें। जब आप किसी का फायदा करेंगे तो आपका फायदा होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। प्लस मैंने एक और बात अभी की सेशन में कि अपने लेजर टाइम को आप यूजफुल बनाएं। क्यों? क्योंकि क्या चीज आपकी लाइफ में कब काम आ जाए, कौन सी चीज आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन जाए। सो अपने लेजर टाइम को यूजफुल बनाएं। कुछ नहीं रखा ये गेम्स के अंदर, मूवीज के अंदर। अभी हमें जरूरत है, हमारे कंट्री को जरूरत है, हमें खुद को जरूरत है कि हम मिलजुल के कुछ करें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने जुड़े लोगों के लिए। मैं समझता हूँ कि एक बंदे के ऊपर इस टाइम हर बंदे को कम से कम समझना चाहिए कि मेरे पे 100 बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि मैंने एटलीस्ट 100 बंदों को कुछ बनाना है। पहले खुद कुछ बनना है, फिर उनको कुछ बनाना है। अगर हम इस तरह सोचना शुरू कर देंगे, हर बंदा ऐसा समझेगा। नो डाउट हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर हमारे कंट्री के 5% लोग भी ये करना शुरू कर दें तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, बहुत आगे जा सकते हैं। जो बात है। अच्छा, मुझे ना अभी अभी आपके बैकग्राउंड में टेफ्ला अवार्ड्स है, तो कितने अवार्ड्स आप हम्म ऑलरेडी जीत चुके हैं, और लाइक क्या खुशी होती है अवार्ड जीतने के बाद? हम्म इन फ्रीलांसिंग आई एम टॉप रेटेड फ्रीलांसर ऑन फाइवर एंड अपवर्क। उसके अलावा अच्छा काम कर रहा हूँ। सो एज अ फ्रीलांसर अवार्ड तो मेरा अभी पहला अवार्ड है, क्योंकि आपको बताया मेरा अभी जर्नी स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ, सो इतना कुछ अचीव किया, इंशाल्लाह देयर आर मेनी मोर अवार्ड्स टू विन। उसके अलावा स्कूल लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, कॉलेज लाइफ, ऑलमोस्ट आई हैव अर्नड अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स इन डिफरेंट सेंसेस। चलिए माशाल्लाह, इट्स दैट्स ग्रेट। वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। सबसे बेस्ट फीलिंग होती है जब आपको एक अवार्ड मिलता है अपने काम का, ऐसा लगता है आपको अजर मिल बिल्कुल गया ऐसी बस है, मदद क्योंकि करने आप का। बहुत सारे लोगों को स्किप करके उनको विन करके आप आगे आ रहे होते हो। तो ये किसी जो बात बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं होता किसी भी सेंस में। सही बात है। चलो इंशाल्लाह, अभी तो पहला अवार्ड है, अभी और आएगा इंशाल्लाह, बहुत आगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इट वाज ग्रेट हैविंग यू, एंड आपकी स्टोरी सुन के आई थिंक दूसरे लोग बहुत मोटिवेट हुए होंगे, और उनको भी थोड़ी इंस्पिरेशन मिली होगी कि भाई अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो आई बिलीव डेफिनेटली। कि आप जो भी हो, यूनिवर्सिटी में आप जो भी पढ़ते हो, इवन कि कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, इट डज नॉट मैटर आपकी एज, आपकी डिग्री, आपका बैकग्राउंड, ये मैटर नहीं करता। वो एक कहावत है ना कि अगर मैं गरीब पैदा हुआ हूँ तो वो मेरी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरना मेरी गलती जरूर है। तो दिस इज वन बिल्कुल। थिंग आई थिंक एवरीबडी शुड मूव टूवर्ड्स, कि भाई आपने एटलीस्ट, अगर आप इस किसी एक सर्कमस्टेंस में हुए हो या एक सर्कमस्टेंस में आए हो, उसके अंदर रह जाना इट्स योर प्रॉब्लम, लेकिन उससे तो आपको बाहर निकलना, ऑब्वियसली मेहनत रिक्वायर होती है, हर जगह मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन जब एक बंदा मेहनत कर सकता है, आई थिंक दूसरा बंदा भी उतनी मेहनत करके उससे ज्यादा आगे जा सकता है। दिस इज वन थिंग। खैर, इट वाज गुड हैविंग यू, एंड थैंक यू सो मच। I was saying it was good having you, and thank you so much for sharing your journey, sharing your knowledge. It was honor to have you as well. And inshallah, थैंक यू सो मच I फॉर hope, हैविंग मी। no problem, no problem. Jazakallah. Thank you so much. Take care. Love. ओके, अल्लाह हाफिज।